जवाब दिया, करारा जवाब दिया है पाकिस्तान ने भारतीय एग्रेशन का, जो उसने पाकिस्तान के निहत्ती शहरियों के ऊपर, पाकिस्तान के सिविल जो इंस्टॉलेशन या आप कह लें कि मकामात जिसमें मसाजिद शामिल हैं, उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो कुछ भी अब तक हशर किया है और आइंदा भी जारी रहेगा। मैं जरा आपके ख्यालात जानना चाहूंगा सर इस पे। जी देखिए, अनफॉर्चुनेट अटैक किया है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, और बट एनीवेज पाकिस्तान बिल्कुल तैयार था जी इसके लिए, जब तक ये हिंदुत्व के ये माइंड सेट, ये सफरनाइज्ड होती एक फनेटिक लीडरशिप बैठी हुई इंडिया की, ये इन्होंने न सिर्फ रीजन की स्टेबिलिटी को बल्कि पूरे इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को चैलेंज किया है, और इस वक्त कंडेमिनेशन हर तरफ से हो रही है। बट इंशाल्लाह पाकिस्तान तैयार था। तफसीलात तो आपको पता चल गई होंगी, उन्होंने जो पाकिस्तान की सिविलियन मसाजिद को सिंबॉलिकली वो शो ये करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को कि ये एक्सट्रीमिज्म है, इस्लाम जो है। तो अनफॉर्चुनेटली मसाजिद को वो भारत में भी पहले मस्मार करते रहे, और अब यहाँ पर भी उन्होंने टारगेट किए हैं और सिंबॉलिक ज्यादा काम किए। बट एनीवेज उन्होंने अपनी इंटेंट शो की है, और उसी के मुताबिक उनको रिस्पॉन्स चला गया जी। ऑलरेडी इतलात हैं, दो की तो इतलात हैं कि 2 जहाज मार गिराए गए हैं, और एक तीसरे की भी इतलात हैं कि वो भी मिसिंग है। अब आई डोंट नो कि उसका वो क्या बनता है। बट एनीवेज एक मिलिट्री हेडक्वार्टर को, विच इज अ ब्रिगेड हेडक्वार्टर, दैट हैज बीन टेकन आउट। ये पाकिस्तान है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, बट ये पिछली दफा तो कुछ इंतजार किया था ना जी पाकिस्तान ने 24 से 36 घंटे, और उसके बाद रिस्पॉन्स किया था। तो इसका तो रिस्पॉन्स फौरन गया, और जिस चीज एस्केलेशन लेटर पे वो जाएगा वो पाकिस्तान को उसी एस्केलेशन लेटर के ऊपर पाएंगे जी। तो सर, ये जो जंगी आदाब होते हैं जिसको पाकिस्तान तो फॉलो करता है, क्या भारत को वो नज़र नहीं आते, या फिर वो उसका मजाज नहीं है कि वो निहत्ते शहरियों पर बमबारी करता है? हमारी पाक फौज जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, जिस तरह आपने भी कहा कि उनके हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, उनके ड्रोन गिरा रहे हैं, उनके तैयारों को गिरा रहे हैं, लेकिन उनकी शहरी आबादियों को निशाना नहीं बना रही पाक फौज। देखिए, ये डोमिनेशन एंड ब्लड, ये इनकी पॉलिसी है, ब्लड एंड डोमिनेशन, कि खून बहाओ और इतना फियर क्रिएट करो कि डोमिनेट कर जाओ। ये इजराइल का ये फार्मूला लेके यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि ये न तो यहाँ पे हमास है, और न ये बच्चे पत्थर लेके गलियों में मुकाबला कर रहे हैं इजरायली फौज का। ये पाकिस्तानी फौज है, 25 करोड़ अवाम की वो नुमाइंदा फौज है, और गयूर अवाम जो है पाकिस्तान की, जिनको थ्रेट किया था उन्होंने पानी का और इकोनॉमिक्स का, और ये अभी टारगेट किया। तो ये पूरे पाकिस्तान की गैरत पे उन्होंने वार किया है, तो अब उसका रिस्पांस तो मिलेगा उनको। अब दे शुड बी रेडी फॉर द रिस्पांस, और इंशाल्लाह इफेक्टिव रिस्पांस जाएगा। जिस चीज एस्केलेशन लेटर पे हो जाएंगे पाकिस्तान उसी पर ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से फर्दर अपडेट्स के लिए हम एक बार फिर बाब ज़हमत देंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। सलीम शेख आपकी तरफ आते हैं। अब तक की जो अपडेट्स हैं उससे जो सूरत हाल इस वक्त आपके सामने आ रही है, बहुत कैलकुलेटेड पाकिस्तान के जो है वो टारगेट जाके पाकिस्तान हिट कर रहा है, चाहे वो ड्रोन्स के हवाले से हों, चाहे वो तैयारों के हवाले से हों, चाहे वो उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के हवाले से हों। क्या कहिएगा, इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई आपको नजर आ रही है, भारत ने सोचा होगा कि इस तरह का रिस्पांस और इतना इमीडिएट रिस्पांस जो है वो पाकिस्तान देगा? सलीम, आवाज आ रही है आपको? सुन सकते हैं आप? बहुत खतरनाक हो सकता है, और उसने जो गलती की है वो यही की है कि रात के अंधेरे में जो है वो छुप कर जो है वो शहरी आबादी पर वार किया है, और मिसाइल दागे हैं, जिससे जो कुछ शहादतों की भी इतलात आई हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी फ़ौज ने जवाब दिया है तो उससे उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और अब तक जो है वो 2 उनके जहाज़ जो है वो मार गिराए गए हैं, और 3 जो है ड्रोन वो गिरा दिए गए हैं। और अभी मज़ीद जो है वो ख़बरें हमारे पास आ रही हैं, लेकिन अभी हम उनकी तस्दीक नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हम एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ वही ख़बर दें जो तस्दीक शुदा हो। लेकिन जो भारत ने ये गलती की है, अब उसका जवाब जो है उसको मिलना शुरू हो गया है, और अब जो हमारी फ़ौज है वक्तन फ़ौक्तन अपने टारगेट जो है वो फिक्स कर रही है। और इसमें जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि
किसी भी भारत के शहरी इलाकों को जो है वो टारगेट नहीं किया जा रहा। उनके जो फौजी अड्डे हैं उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। एक ब्रिगेड जो है वो तबाह कर दिया है। 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया है और वहाँ पर जो है उनके फौजी जो है वो भाग गए हैं। और जो हमारे पास इतलात आ रही हैं वो ये है कि उन भागते हुए फौजियों में कई फौजियों की हलाकतों की इतलात भी मौसूल हो रही हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि कितने भारतीय फौजी जो है जहन्नम वासिल हुए हैं, तो उनकी जैसी ही हमारे पास तस्दीक शुदा इतलात मौसूल होंगी वो हम अपने नाज़रीन और पूरी दुनिया को भी बताएंगे कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो किस तरह अलर्ट है और किस तरह जो है वो सिर्फ अपने टारगेट को निशाना बना रही है, किसी निहत्ते शहरी पर जो है वो कोई टारगेट नहीं कर रही। और यही सूरत हाल है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो सिर्फ प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर जो है वो जवाब दे रही है। अभी वो जंग का उसने आगाज़ नहीं किया, क्योंकि आगाज़ जो है वो इंडिया की तरफ से रात के अंधेरे में किया गया। अब सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बदलती जा रही है। और अब मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही टाइम गुजरेगा इंडिया को जो है वो शायद भागने का भी रास्ता ना मिले, क्योंकि अब तक जो है उनके 2 तैयारे जो है वो गिराए जा चुके हैं। जी